गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के 5 बजे हैं और यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है और अभी मैं उठ चुकी हूँ। बाकी यशी और यशी के पापा सो रहे हैं। तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मुझे एक्चुअली सर दर्द बहुत ज़्यादा तगड़ा हो रहा था। लेकिन एक जो हाउस वाइफ है उनके लिए कभी भी, चाहे उनकी तबीयत ख़राब हो या ना हो, सही हो, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियां हैं जो हमें पूरी करनी ही पड़ती हैं। कुछ काम हैं जिन्हें हमें करना ही पड़ता है, उनसे हम पीछे नहीं रह सकते। तो सभी फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में, यूनिक ब्लॉगर निधि के ब्लॉग में। और आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपना मॉर्निंग का रूटीन। उसी के साथ मैं आपको उसके साथ कई सारी छोटी छोटी कह लीजिए टिप्स हैं, किचन टिप्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी कि मैं दाल कैसे दाल बनाते समय क्या कुछ एक यूनिक तरीका इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि आजकल के लोग जो भूल गए हैं, पुराने ज़माने के लोग ये चीज़ें करते थे। तो आप देखेंगे सब कुछ मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए मेरा रूटीन स्टार्ट हो चुका है काम। और यहाँ मैं सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ जब भी उठती हूँ। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ बाहर पानी डालती हूँ, घर के बाहर पानी से धुलने के बाद उसके बाद मेरा खुद जो भी फ्रेश होना होता है, थोड़ा सा जो भी नहा धो के फ्रेश हो लेती हूँ। वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं अभी नहीं नहाती हूँ, मैं हमेशा बाद में ही नहाती हूँ, क्योंकि किचन का काम और फिर झाड़ू पोछा करते करते वापस से सब इतना गंदा हो जाओ कि फिर से नहाना पड़ता है। तो मैं मॉर्निंग में नहीं नहा पाती हूँ कभी कभी। तो यहाँ देखिए वैसे भी मेरे आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे उठना पड़ा और इतने सारे काम करने पड़े। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फ़्रेश हो लेती हूँ। उसके बाद क्या बताऊँ, उसके बाद हम किचन में आ गए। देखिए किचन कितना ही फैला हुआ है, क्योंकि कल रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कल रात से मेरा सर दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने रात में किचन क्लीन नहीं किया था। लेकिन मैं भूल गई थी कि मैं रात में क्लीन नहीं करूँगी तो मुझे मॉर्निंग में करना पड़ेगा। मैंने सोचा था मॉर्निंग में ठीक हो जाऊँगी तब कर लूँगी, लेकिन मॉर्निंग में भी अभी भी ठीक नहीं हुई हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे गर्म पानी पीती हूँ मॉर्निंग में सुबह सबसे पहले। तो यहाँ 1 गिलास गर्म पानी के साथ थोड़ी सी राहत की सांस और बस एनर्जी कह लीजिए जो भी, क्योंकि इसके बाद अब नॉन स्टॉप एकदम काम मेरा चलना है। 2-3 घंटे, 2-3 घंटे से ज़्यादा ही कह लीजिए, 3-4 घंटे नॉन स्टॉप काम चलना है। वो आप भी देखेंगे कि आखिर मॉर्निंग का मेरा क्या क्या रूटीन है और किस तरीके से मैं क्या क्या कामों को अपने बेबी के साथ एडजस्ट करती हूँ अकेले, और सब कुछ टाइम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि बर्तन धुलने से ही मुझे किचन साफ़ लगने लग जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले जब भी मैं किचन में आती हूँ, अगर बर्तन पड़े होते हैं, मॉर्निंग नाइट के बर्तन रहते हैं, तो मैं उन्हें सबसे पहले वॉश करती हूँ और उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम करती हूँ किचन में। तो यहाँ पे सब बर्तन धुल चुके हैं मेरे और अभी सब बारी है सब्ज़ी काटने की। तो यहाँ पे आज मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ। और भिंडी में आपको मैं बताऊँ कि अब दाल चढ़ा ली है मैंने साथ में। दाल को देखिए, मैंने दाल में कुछ नहीं डाला है, अभी मैंने सिर्फ पानी डाला है और पानी डाल के यहाँ पे हम इसे कूलर रख के उबाल लेंगे, क्योंकि आजकल हम लोग कुकर में दाल उबालते हैं। पहले हांडी में बनती थी तो उबाल आने पे पानी निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कुकर में दाल पकाती हूँ और जो पहली उबाल के साथ जो झाग आता है उसे निकाल देती हूँ इस तरीके से। उसके बाद मैं उसमें जो भी मसाला डालना होता है वो डाल के दाल चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे अब मेरी सब्ज़ी बना रही हूँ, दाल मेरी चढ़ चुकी है। तो यहाँ पे बस मैं लहसुन और मिर्चाई का इस्तेमाल करती हूँ और कुछ नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो भी भिंडी काट के वो रखी हुई है वो डाल देती हूँ। मतलब इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही टेस्टी बनती है, मतलब ज़्यादा देर हमें पकाना नहीं पड़ता, बस ये कि बहुत जल्दी पक भी जाती है। इसके बाद मैंने नमक ऐड कर दिया सब्ज़ी में, और नमक ऐड करने के बाद अब इसे हम ढक के 5 मिनट पकाएंगे। बस ढक के हमें सिर्फ 5 मिनट पकाना है। उसके बाद देंगे और उसके बाद देखिए मुझे इसे खोल देना है, मतलब हमें पूरा पकानी नहीं है, ढक के आधा पका के इसे खोल देना है। उसके बाद इस तरीके से चलाते रहना है बीच बीच में बस। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना रोटी भी बना रही हूँ, मेरी सब्ज़ी एक तरफ चढ़ी हुई है और एक तरफ मेरी दाल अब मैं जा रही हूँ तड़का देने, क्योंकि दाल मेरी पक चुकी है। तो यहाँ पे कभी कभी लगता है कि 3 गैसें क्या और भी होती है, अगर और भी कहते हैं ना बर्नर होते तो वो भी यूज़ हो जाते हैं मॉर्निंग में। तो
तो इस तरीके से यहाँ पे दाल चावल सब्जी रोटी सब बन रहा है, खाना पूरा बनता है सुबह में। तो अभी जा रही हूँ दाल में तड़का लगाने, और दाल में तड़का लगाते हुए तो आज मुझसे गड़बड़ हो गई और आग लगने से बच गया। मतलब गड़बड़ क्या, एक्चुअली थोड़ा सा वो दाल जो थी वो थोड़ी सी बाहर गिर गई, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा सा आग पकड़ लिया। तो यहाँ पे मैं रोटी भी बना रही हूँ, दाल भी छौंक रही हूँ और सब्ज़ी भी बना रही हूँ। सब्ज़ी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें इसे बिल्कुल चलाना पड़ता है, बार बार चलाते रहना पड़ता है। और मैं ज़्यादातर सब्ज़ी ना अपने कह लीजिए रोटी बनाने के टाइम पे ही करती हूँ, ताकि सब्ज़ी का ये होता है कि आप खड़े रहते हो वहीं पे चलाते रहते हो, तो सब्ज़ी के जलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। सब्ज़ी जलती नहीं है इससे, क्योंकि ऐसे क्या होता है हम लोग कभी कभी रख के चले जाते हैं दूसरा काम करने, जिसकी वजह से सब्ज़ी जल जाती है और हम लोग देख नहीं पाते। इसलिए मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ कढ़ाई में, तो मैं हमेशा वहाँ पे खड़ी ही रहती हूँ और कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रही होती हूँ कि साथ में वो काम भी हो जाता है और सब्ज़ी भी बन जाती है। और मैं सच बताऊँ, इस समय तक तो मतलब काम करते करते ही ये होता है कि कुछ समय के लिए तो हम भूल ही जाते हैं कि मैं बीमार थी, मुझे आराम की ज़रूरत थी और मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है मॉर्निंग में कि बिल्कुल ये अपने बारे में सोचने की एकदम राहत नहीं रहती है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा दाल रेडी है और एक कढ़ाई में सब्ज़ी और एक तरफ रोटी बन रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सब्ज़ी देखिए इस तरीके से बस हमें चलाते रहना है और भूनना है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट सब्ज़ी हमारी हो चुकी है। सब रोटी बनते बनते ही हमारी सब्ज़ी भी बन गई और अब मैं इनके पापा का टिफ़िन लगा रही हूँ। इनके पापा को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए यहाँ पे भिंडी रोटी ये ले जाते हैं, दाल खा के जाते हैं, दाल चावल सब्ज़ी रोटी खा के जाते हैं और सब्ज़ी रोटी ही ऑफ़िस ले जाते हैं। दाल नहीं ऑफ़िस ले जाते हैं, मैं देती भी नहीं हूँ, मैं घर पे ही खिला देती हूँ। ऑफ़िस में सिर्फ ये सब्ज़ी रोटी ही ले जाते हैं। तो यहाँ पे यशी के पापा का टिफ़िन तैयार है और इसके साथ ही अब यशी के पापा तो जा चुके हैं ऑफ़िस और यहाँ पे अब मैं यशी का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे यशी का नाश्ता भी तैयार है, यशी का नाश्ता तैयार है। यशी का नाश्ता तैयार करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि उनको खाना खिलाना मुश्किल होता है। तो ये देखिए ये बिना फ़ोन के खाना खाती ही नहीं है लड़की। कहूँ खा लो तो उसको फ़ोन चाहिए होता है कि फ़ोन में जब तक वीडियोज़ नहीं दिखेगी तब तक नहीं खाएगी। बहुत बड़ी परेशानी है आजकल के बच्चों के साथ। तो अब बारी आ चुकी है मेरे नाश्ते की। फाइनली सुबह के 10 बज रहे हैं और अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। मैं सुबह की 5 बजे की उठी हुई हूँ और सच बताऊँ काम करते करते भूख भी लग जाती है मुझे मॉर्निंग में बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी रोटी खा रही हूँ, दाल चावल मैं दिन में खाती हूँ। तो ये देखिए यशी ने किस तरीके से घर पूरा फैला के रखा हुआ है, सब तरफ पेपर और खिलौने सब फैला के रखती हैं। तो जब तक यशी खेल रही है तब तक मैं फटाफट किचन वापस से समेट लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो भी सुबह के बर्तन धुले हुए थे वो मैं रख रही हूँ और इसके बाद ही अभी किचन पूरा साफ़ करना पड़ेगा। फिर से मुझे पूरा गैस का क्लीनिंग करनी है। गैस क्लीनिंग हो गई है, अब बाकी जो बचा हमारा प्लेटफॉर्म है, बर्नल जो भी हम धो के रखते हैं उसे पोंछ के रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि वरना उसमें जंग लग जाती है, मुर्चा लग जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं काम ख़त्म करने के बाद अपना जो भी कह लीजिए गैस के पीछे का होता है उसको पोंछना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, क्योंकि क्या होता है गैस में जब हम खाना बना रहे होते हैं तो पीछे की साइड में बहुत सारी चिट्टियाँ पड़ती हैं। अगर उसे आप रेगुलर वे पे साफ़ नहीं करोगे ना तो वो इतना गंदा हो जाता है कि फिर आप उसे साफ़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर उसे साफ़ करने के लिए आपको स्पेशल इफ़ेक्ट देने पड़ेंगे, स्पेशल एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। इसलिए मैं डेली क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी गैस क्लीन हो चुकी है और गैस के साथ अब बारी आई है बर्तनों की। तो अब बर्तन धुल लेते हैं, वापस से मैं बर्तन धुल लेती हूँ सुबह में ही। अगर तो इससे ये होता है कि फिर मैं दिन में थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ, दिन में मुझे टेंशन नहीं रहती है। तो मैं सुबह ही मैं किचन में जो भी बर्तन होते हैं उनको धुल लेती हूँ खाना बनाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए मेरा किचन साफ़ हो चुका है, ऑलमोस्ट सब खाना बन चुका है, गैस साफ़, बर्तन साफ़, सब क्लीनिंग हो चुकी है। और अब हमारी आई यशी के मालिश की, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। आप देखेंगे तो मतलब क्या ही बताऊँ कितना मुश्किल काम है, बिल्कुल मालिश नहीं कराती है। इसकी मालिश ना इसी वजह से रह जाती है, कई बार ये बहुत रोती है, बिल्कुल मालिश नहीं कराती है और मुझे किस तरीके से करना पड़ता है, मैं देखिए कितना मुश्किल है इसका मालिश करना। कई बार तो कभी कभी खुद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं होती ना और बच्चे तब नौटंकी करते तो बहुत गुस्सा आती है।
तो यहाँ पे वही मैं सोचती हूँ कभी कभी कि घर में इतने काम हो जाते हैं, इतना बिज़ी रूटीन हो जाता है मॉर्निंग का हम हाउसवाइफ का, कि हम खुद की तकलीफ़ को भूल ही जाते हैं कि हमें क्या तकलीफ़ थी। और इसी तरीके से मैं भी भूल चुकी हूँ कि मुझे सर दर्द हो रहा था। और अब मैं अभी यशी को मालिश करने के बाद इनको नहलाना है, तो तब तक अब मालिश हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ देखिए कैसे फैला के रखा है यशी ने पूरा घर। और अब मुझे अभी समेटना है। मॉर्निंग में मैंने झाड़ू लगाई थी, आपने देखा है, बट अभी मैं इनके पापा के जाने के बाद फिर से एक बार क्लीन करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो इसलिए एक बार फिर से झाड़ू लगाने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। तो अभी नीचे के फ्लोर को हम लोग समेट रहे हैं। अभी यहाँ पे जो यशी पूरा फैला के रखा हुआ है, क्योंकि अब नीचे कुछ काम नहीं है, तो अब हम लोग ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं। तो ये देखिए कैसे या बेडरूम का हाल बिगाड़ के रखा है यशी ने पूरा। मतलब यशी ने क्या, यहाँ पे देखिए जो ऊपर के कपड़े आए हुए थे वो पड़े हुए हैं, वो भी समेटने का समय नहीं था। मैंने जैसे बताया कि कल शाम से मुझे सर दर्द हो रहा था, और मैं बिल्कुल, जब मेरा सर दर्द होता है ना, अगर मैं फ्री होती हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। तो मॉर्निंग में ही ये थोड़ा एनर्जी मिली रहती है कि मॉर्निंग में तो होता है कि काम करना ही करना है। मॉर्निंग में तो हम लेट नहीं सकते ज़्यादा देर, क्योंकि बेबी को भी देखना होता है और इनके पापा को भी। तो यहाँ पे फटाफट मैं सारे कपड़े समेट लेती हूँ। कितना मुश्किल हो जाता है एक औरत के लिए अपनी ज़िंदगी, मतलब उसकी खुद की ज़िंदगी, उसकी खुद की तकलीफ़ें भी, कुछ भी उसका खुद का नहीं रहता, सब उसके परिवार का हो जाता है। तो जहाँ यहाँ पे सिर्फ परिवार के बारे में इंसान सोचते हैं, हम लोग अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे फाइनली मेरे सभी कपड़े सिमट चुके हैं। अब बारी आई है बेड को क्लीन करने की। तो यहाँ पे बेडशीट में डेली ऐसा करती हूँ कि डेली बेडशीट झाड़ती हूँ, अपना बेड जो भी है उसको उसे साफ़ करके झाड़ के अच्छे से। ये काम मुझे मॉर्निंग में ही करना चाहिए, लेकिन मॉर्निंग में सब इनके पापा और ये सो रहे थे, तो उस वजह से मैं डिस्टर्ब नहीं करती, मॉर्निंग में इनको सोने देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऊपर का बेडरूम भी अभी क्लीन हो जाएगा, अब बस झाड़ू लगाने की बारी है। तो अब यहाँ पे हम झाड़ू के साथ ही क्लीन कर रहे हैं अपना पूरा। मेरा रूटीन अभी बहुत कुछ बचा हुआ था। अभी यहाँ पे यशी को लंच कराना था, मुझे लंच करना था, लेकिन पोछा करने के बाद मैं नहाती हूँ, उसके बाद ही हम लंच करते हैं मैं और यशी, और उसके बाद यशी सो जाती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।